नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी अच्छे हाथों में। धुआं? क्या मेरे मुंह ने धुआं उगला था? हे बजरंगबली! मैं कांप गया। नहीं, यह सच नहीं था। यह सच नहीं हो सकता था। मेरी भक्ति में खोट। वह जरूर सपना रहा होगा। मैंने अपनी बाह पर चुटकी काटी। नहीं, मेरे पास सिगरेट नहीं थी। सिगरेट मैं सपने में ही पी रहा था, सचमुच में नहीं। यह बजरंगबली, जय बजरंगबली, मैंने दोहराया। मेरे इष्ट ने मुझे उबार लिया, मुझे प्रलोभन से बचा लिया। 6 महीने पहले दशहरे के शुभ दिन में मैंने सिगरेट की एक नई डिबिया खरीदी थी और बेसन के लड्डू के प्रसाद के साथ अपने बजरंगबली को चढ़ा दी थी, इस वचन के साथ कि अब मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैंने अपनी आंखें खोली। कमरे में मैं अकेला था। मेरे बेटे की चारपाई नहीं बिछी थी। मैं पीछे वाले बरामदे में चला आया। अपने मकान में मैं अपनी बैठक में सोता हूँ, पत्नी पिछले बरामदे में और दोनों लड़कियां दूसरे भंडार कमरे में। 2 दिन पहले तक अपनी 4 साल की उम्र से मेरा बेटा मेरे पास सोता रहा था। नैनीताल के अपने सरकारी स्कूल में दाखिल होने से पहले 8वीं जमात में पिछले बरामदे में पत्नी अपनी चारपाई पर पालथी मारे बैठी रो रही थी। रोती क्यों हो? पहले कुछ पैसा जोड़ लें, फिर तुम्हें उसके पास नैनीताल घुमा लाऊंगा। कब पैसे जुड़ेंगे? पत्नी की सिसकियां तेज हो गईं। और कब हम जा पाएंगे? तब तक मैं मर न जाऊंगी। शुभ शुभ बोल। मैंने पत्नी की पीठ बाहों से घेर ली। बजरंगबली हमारे रखवाले हैं। यह भी तो बजरंगबली का ही चमत्कार है कि 2 लाख लड़के उस आवासीय छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा दिए, मगर आखिर चुने कितने गए? कुल 8। बजरंगबली की लीला देख हमारा मनिक उनमें से एक था। अपने तीनों बच्चों के नाम मैंने नगीनों पर रखे हैं। लड़के का नाम मनिक है, बड़ी लड़की का नाम नीलमणि और छोटी का नाम मुक्ता है। मगर मैं क्या करूं? उसका ध्यान मेरे मन से उतरता ही नहीं। मेरा नन्हा, मेरा चिलबिल्ला। तुमसे धीरज धरे नहीं बनता तो बाद में न सही। तुम कहोगी तो कल चले चलेंगे। अपने महेशी से थोड़ा उधार और ले लेंगे। महेशी हमारे मोहल्ले का हलवाई था। उसे हम अपनी गाय का दूध बेचते हैं। अच्छे वक्तों में मेरे पिताजी 2 अच्छी खरीदारी कर गए। उनसे एक तो यह मकान है और दूसरी हमारी जर्सी गाय। फेंकिए नहीं। पत्नी का रोष दूर न हुआ। बात बेबात पर दिन धौले ख्वाब दिखाना कोई आपसे सीखे। तुम रात को अगर दिन कहती हो तो मैं वही मान लेता हूं। क्या मैं उस महेशी को नहीं जानती या फिर आपको? अच्छा, तुम मुझे जानती हो? जानती हूं, खूब जानती हूं। बेटे को वह बनाना चाहते हो जो खुद नहीं बन पाए। सच कहती हो भागमती। आत्मीयता के क्षणों में मैं उसे भागमती ही कहा करता हूं। मैं कुछ नहीं बन पाया, लेकिन उसे कुछ बनाने की साध जरूर पाले हूं, शुरू ही से। पैदल रास्ते वाले अपने स्कूल की जगह। जब ही उसे स्कूल बस वाले स्कूल में दाखिला दिलवाया, वहीं से 10वीं तक पढ़ता रहता तो हर्ज क्या था? नहीं, उसका कस्बापुर से इस मोहल्ले से दूर जाना बहुत जरूरी था। किस लिए भला? पत्नी सकते में आ गई। उधर बैठक में चलो, वहां बताता हूं। 6 महीने पहले का वह दशहरा मेरी आंखों के सामने सजीव हो उठा। उस दशहरे की सुबह भी रोज की तरह मनिक घड़ी का अलार्म बजते ही 4 बजे उठ बैठा था। मेरे तख्त के साथ बिछी मुड़वा अपनी चारपाई उसने समेटी थी। हर रात कोने में टिकाई जाने वाली अपनी कुर्सी और मेज चारपाई की जगह लगाई थी और पढ़ने लगा था। उसके जागने से 1 आध घंटा पहले ही से मैं भी निवृत्त होकर अपने तख्त पर अपना काम बिछाए बैठा था। मोटे कागज पर या दबीज कपड़े पर तस्वीर उतारने में मेरा हाथ निपुण है। शहर की एक आर्ट गैलरी का काम मैं अक्सर पकड़े रहता हूँ। मेरे हाथ के तैयार किए हुए मेरे बजरंगबली तो उस गैलरी के मालिक को खास पसंद है ही।
साथ ही मेरे बने प्राकृतिक दृश्य भी उसके ग्राहक बड़ी संख्या में खरीदते हैं। आज दशहरा है। अभी कुछ ही पल बीते होंगे कि वह बोल पड़ा था। है तो क्यों? मैं चौंका था। लाला के ट्रक में मुझे आज जरूर जाना है। अपनी जिद मनिक हमेशा उसी दबंग स्वर में सामने रखा करता। तुम क्या कह रहे हो? मेरी त्योरी चढ़ गई थी। मनिक जानता था लाले के साथ मेरा मनमुटाव चल रहा था। मेरे मकान को लेकर जिसे वह खरीदना चाहता है और मैं बेचना नहीं। 3 साल पहले वह हमारे वार्ड से महापालिका का चुनाव जब जीता तो हमारे मोहल्ले को मिटाकर उस पर एक होटल बनाने की योजना बना बैठा। हालांकि 3 मंजिला उसका पुश्तैनी मकान भी यहीं स्थित है। मोहल्ले की आधी इमारतें अपने नाम करने में उसे सफलता मिली थी, किंतु अभी भी मुझ जैसे कुछ मोहल्लेदार ऐसे भी हैं जो उसे सहयोग न देने पर अड़े हैं। इन्हीं वर्षों में उसने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लोभ में मोहल्ले वालों को दशहरा मैदान ले जाने व लौटा लाने का बीड़ा उठा लिया है। दशहरे के दिन गली के मुहाने पर एक ट्रक 3:30 बजे तक लगवा दिया जाता है। 1 घंटे के अंदर वह ठसाठस भर भी जाता है, इतना कि उसमें तिल धरने की जगह भी नहीं बचती। ठीक 4:30 बजे लाला, ललाइन और उनकी इकलौती बेटी अपने 3 मंजिले की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और ट्रक की ओर बढ़ लेते हैं। ट्रक ड्राइवर उन्हें अपनी बगल में बिठलाकर ट्रक स्टार्ट करता है और पीछे की सवारियों में धक्का मुक्की चालू हो जाती है। उस ट्रक में पहले तो तुमने जाने की जिद कभी नहीं की, जो अब जाना चाहते हो। क्यों, क्या बात है? मोहल्ले के लड़कों में इस बार मनोज के साथ शर्त लगाई है। इस साल भी आप मुझे घर पर रोक लेंगे, लाले के ट्रक में जाने नहीं देंगे। हमारे परिवार में मनोज एक धमकी का नाम है तो मनिक का सहपाठी ही। दोनों एक साथ स्कूल बस में आते जाते भी हैं। किंतु पड़ोसी उसके पिता इस वर्ष उनकी कक्षा के क्लास टीचर हैं और मनोज जानता है अपनी हर कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाला मनिक वह स्थान इस बार तभी पा सकेगा जब वह मनोज के संग अपने संबंध बिगड़ने नहीं देगा। हे बजरंगबली, मैंने मन ही मन प्रार्थना की, मेरे इष्ट देव मुझे मार्ग दिखाओ। इस लड़के को मैं वहां जाने से रोक सकूं। तुम जानते हो मेरे बेटे, मनिक के कंधों पर मैंने अपने हाथ जा टिकाए। ट्रक में धक्का मुक्की होगी। मनोज से शर्त हार जाने का बदला वे दूसरे लड़के तुम ही से लेंगे। तुम्हारी पीठ को, तुम्हारे पैरों को खतरा रहेगा। ऐसा जोखिम उठाना सही रहेगा क्या? हे बजरंगबली, मैंने फिर से प्रार्थना की, मेरी सहायता करो। यह लड़का वहां जाने की जिद छोड़ दे। इसके बदले मैं आज से सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे बेटे। अपने हाथ मैंने उसके कंधों से अलग किए और उसकी गालों पर ला जमाए। मनोज के साथ तुम्हें ज्यादा दिन तो अब रहना भी नहीं। तुम्हें तो यह स्कूल, यह मोहल्ला, यह शहर छोड़ देना है। वह आवासीय छात्रवृत्ति लेनी है, दूसरे बड़े शहर में रहना है। बजरंगबली की कृपा रही जो मनिक ने मेरे हाथ अपनी गालों से हटाए नहीं। वह न मिली तो? मनिक की आंखों में आंसू चले आए। मिलेगी कैसे नहीं? तुम्हारा दिमाग तेज है, तुम मेहनती हो, तुम में पढ़ाई की लगन है, ललक है आगे बढ़ने की, ऊंची नौकरी पाने की, नाम कमाने की। आपका ऐसा विश्वास है? वह हंस पड़ा अपने आंसुओं के बीच। पूरा विश्वास। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है, बस इन मोहल्ले वालों को मन से उतार दो। ये आपस में जो कहें जो सुने, तुम्हें उनसे क्या लेना देना। तुम्हें तो नैनीताल जाना है, वहां रहना है, अच्छे हाथों में। हाँ, अब बताइए। बैठक में पहुंचते ही पत्नी ने मुझसे आग्रह किया, जल्दी बताइए, इसका कस्बापुर से, इस मोहल्ले से दूर जाना क्यों जरूरी था? मनिक को अपने कब्जे में लाने के लिए। मेरा गला रुंध गया। वह कैसे? वह यहाँ रहता तो आए दिन हम सभी दिल थामे फिरते। मनोज उसे अपने कब्जे में ले लेता और वह उसके लिए भी मुश्किल होता और हमारे लिए भी। अपनी सिगरेट छोड़ने वाली बात मैंने छिपा ली थी। वह बात बजरंगबली तक ही सीमित रखनी जरूरी थी। पत्नी पुनः रोने लगी।
अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी अच्छे हाथों में।